स्टार्ट। ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस कर रहे हैं जो गेस में दिए हुए थे। तो जैसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका है इन रिएक्शन OHCH2 रिएक्शन OHCH2 CHOH का हल फोर CHO, ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज में C6H12O6, यदि इसमें HI देकर हीट करेंगे, HI देकर हीट करेंगे तो यहाँ से जो है आपको ये बन जाता है, हेक्सेन बन जाता है। ठीक है, एन हेक्सेन C6H6 इसमें टूट जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज में जब HI देकर हीट करेंगे तो ये आपको C6H6 बनेगा, है ना। इसका आंसर ये होगा। जैसे इसमें और क्वेश्चन देखिए, CH3CN, ये वाला क्वेश्चन, CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स, है ना। तो CH3CN जो है जब इसको रिडक्शन करते हैं तो क्या देता है, रिडक्शन करने के लिए बताए थे आपको, है ना। तो इसमें रिडक्शन करेंगे तो CH3CN, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। ठीक है, इसके लिए हम आपको बताए थे या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेना है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या NaBH4, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, हाइड्रोजन को जोड़ता है। दोनों साइड हाइड्रोजन जोड़ेगा, दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, तो ये बन जाएगा आपका, तो CH3CH2, है ना, NH2, तो आपका ये बन जाएगा C2H5NH2। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताया गया था क्लास में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो हाइड्रोजन को जोड़ता है, हाइड्रोजन को, तो चार हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेगा, तो दो हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन के साथ और दो हाइड्रोजन इधर कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2, मतलब C2H5NH2, ये वाला इथाइल एमाइन बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको जो है क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया ना। अच्छा, इसको रहने देते हैं अभी, तब तक देख लेते हैं इधर, है ना, इसको रहने देते तब तक देख लेते हैं। द नेम ऑफ एसीटोन, है ना, द नेम ऑफ एसीटोन, है ना, नेम में यहाँ आईपेक नेम का आईपेक लिखा हुआ है, एसीटोन इन आईपेक सिस्टम, आईपेक सिस्टम। तो एसीटोन का आईपेक सिस्टम में क्या नाम होता है, तो एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसका आईपेक नेम हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गया। इसका प्रोप कीटोन के केस में ON जोड़ते हैं, है ना, एन ई हटाकर ऑन, प्रोपेन ऑन हो जाएगा, प्रोपेन ऑन, ये हो गया नाम, आईपेक नेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, मिथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, तो मिथाइल एमाइन आपको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से मिला है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड आपको रिएक्शन पढ़ाया गया था, है ना। तो आपको जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, है ना, उसमें हम आपको बताए थे एसीटामाइड, प्राइमरी एमाइड जो होता है CH3CONH2। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है Br2 के डालते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में, है ना। ये प्राइमरी एमाइड होता है, प्राइमरी एमाइड में Br2KOH डालते हैं, Br2KOH। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको CO डिलीटिंग एजेंट होता है, इसको ये डिलीट कर देता है ना, इसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3NH2, तो मिथाइल एमाइन, है ना। वही कह रहा है कि मिथाइल एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड, तो मिथाइल एमाइन कैन बी, ये जो रिएक्शन है ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा हमको क्या मिलता है, मिथाइल एमाइन। तो मिथाइल एमाइन जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है, प्राइमरी एमाइड में जब Br2KOH डालते हैं तो ये CO ये रिड्यूस कर देता है, इसको हटा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच वन इज कैपेबल फॉर्मिंग ज्यूटर आयन, तो ज्यूटर आयन बना है
एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला होता है, एमिनो एसिड का, है ना, एमिनो एसिड का फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड NH2। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा, दो गो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, एक होता है आपका एमाइन ग्रुप, एक जो है इधर से आर इधर से हाइड्रोजन, ये जनरल फॉर्म होता है एमिनो एसिड का, ठीक है। तो एमिनो एसिड से ही ज्यूटर आयन बनता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपना H+ रिलीज करता है, और जो ये एमाइन होता है ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक। अब बेस का कंसेप्ट होता है, बेस H+ को एक्सेप्ट करता है ना। तो ये जो यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा COOH जो है, इस पर आ जाता है आपको फाइनली माइनस चार्ज, और यहाँ NH2 इस प्लस को एक्सेप्ट करके प्लस आ जाता है, तो यही ज्यूटर आयन होता है, चार्ज हो जाता है। एक पर आपको माइनस, COOH पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और NH2 पे आ जाएगा प्लस चार्ज, है ना। तो ये बनाता है आपको एमिनो एसिड, ठीक है ना। तो एमिनो एसिड आपको खोजना है, तो ये तो है नहीं, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। दो गो ग्रुप एमिनो एसिड खोजने के लिए आपको दो गो फंक्शनल ग्रुप देखना होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक एमिनो ग्रुप का। हम लोग देख लेते हैं, ये यहाँ पर है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी में है, देखिए N2 है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है ना। तो जो एमिनो एसिड होगा वही ज्यूटर आयन देगा, क्लियर, ठीक है। तो अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड। बेकेलाइट आपको पॉलीमर पढ़ाया गया था, उसमें कह रहा है कि बेकेलाइट जो प्राप्त होता है ना, बेकेलाइट जो प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड होता है, मिलता है फिनॉल बाय रिएक्शन, है ना। तो फिनॉल में आपका, फिनॉल हम बताए हुए थे, फिनॉल में फिनॉल OH, इसमें जब हम लोग फॉर्मल्डिहाइड डाल देंगे HCHO, है ना, तो यहाँ से बेकेलाइट हमको मिलता है। जब इसके बीच में पॉलीमेराइजेशन होता है ना, पॉलीमेराइजेशन होता है, पॉलीमेराइजेशन, तो यहाँ से हमको बेकेलाइट मिलता है, बेकेलाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिनॉल के साथ कह रहा है कि जो है फिनॉल बेकेलाइट मिलेगा, ऑब्टेन्ड होगा, प्राप्त होगा, फिनॉल बाय रिएक्टिंग। तो फिनॉल का रिएक्शन किससे करवाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको देखना है कि फॉर्मल्डिहाइड कहाँ पे है ना, फॉर्मल्डिहाइड कहाँ पे है, सी नंबर में है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको जो है कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, विच इज द मोस्ट बेसिक, है ना। इसके लिए आपको ट्रिक बताए थे, है ना। मिथाइल के केस में जो है, ये आपको कोई मिला है तो वहां पर आपको जो है सीधे देखना है 3 डिग्री, है ना, क्योंकि बेस होता है ना, बेस का जो स्टेबिलिटी होता है बेसिक स्ट्रेंथ बाय डोनर, ठीक है। बेस का है बेसिक स्ट्रेंथ बनाता है डोनर, जब डोनर लगा रहेगा तो बेस स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। जिसमें आपको याद रखना, जितना भी एल्काइल ग्रुप होता है वो डोनर होता है ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आप ध्यान रखिए, इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब आपको डोनर ग्रुप हो गया, ये सब लगा रहेगा ना, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और जितना R होगा उतना डोनर ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। तो आज एसिड में क्या होता है, जस्ट एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर आप याद रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब का एक्सेप्टर ग्रुप होता है, एक्सेप्टर, है ना। एक्सेप्टर क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एक्सेप्टर को, है ना। मान लीजिए आपके पास जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, ठीक है। इसमें आपको जो है इधर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए CH3 यहाँ पे लगा हुआ है। तो यदि आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा एसिडिक, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका ये नंबर, क्योंकि इसमें लगा क्लोरीन एक्सेप्टर है ना। इसका ट्रिक होता है ए से एक्सेप्टर, एक्सेप्टर होता है वो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि लगा हुआ तो एक्सेप्टर हो गया, वो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, है ना। और जो डोनर होता है वो घटाता है, ये CH3 डोनर है, इसका एसिड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहा कि सबसे ज्यादा बेसिक आपको यहाँ पे खोजना है, यहाँ पर दो हुआ है, CH3 दो गो है, एक गो है ना, यहाँ पर एक गो ये है, और ये इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, या तो ये D नंबर होगा या तो ये होगा, दो गो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इसमें है ना ये वाला में रेजोनेंस होने की संभावना होता है, तो जिसमें रेजोनेंस होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ आंसर को ये वाला हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हम लोग देखते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। किसी भी कंपाउंड का यदि हम लोग को फार्मूला लिखना है, अल्कोहल का पूछ रहा है, यहाँ पर अल्कोहल का पूछ रहा है, अल्कोहल का पूछ रहा है। तो जब हम अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखेंगे किसी भी कंपाउंड का, तो अल्कोहल का एक कंपाउंड ले लो CH3OH, अपने से किसी का भी हम जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, कार्बन का जो संख्या होता है ना वही n का मान होता है, n हो गया 1, ठीक है। कार्बन की संख्या 1 है ना, C1। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो इसको आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो C1n मान लेते हैं, हाइड्रोजन की कार्बन की संख्या को, हाइड्रोजन की 3 है
तो ये जो है 3 क्या है, 2 1 से गुना कर दिए, एक जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा H2n+1 और इधर हो जाएगा आपका OH। तो ये हो गया, नहीं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं Cn, है ना। इधर 4 हाइड्रोजन है तो 4 क्या हो गया, H2n+2 ऑक्सीजन। तो ये दोनों हो सकता है, आपको देखना होगा इसमें क्या दिया हुआ है। ये वाला है CnH2n+2, ये तो नहीं होगा, है ना। CH2n ये 2 गुना, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। कौन आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, Cn हो जाएगा, ठीक है ना। ये बता दिए CnH2n+1 OH। कार्बन का संख्या जितना है ना उसको आप 2 गुना 1 कर दीजिएगा उस कंपाउंड का। जैसे मान लीजिए दूसरा कंपाउंड हम C2H5OH ले लिए, अब इसका हमको जनरल फॉर्मूला, कार्बन के साथ 2 मान लिए 5 क्या हो, मतलब 2 दूना 4 5, 2 से 1 ज्यादा, H2n+1 और OH। एल्डिहाइड फॉर्मूला निकालना है, तो इस तरह से आप जो है ना कार्बन की संख्या मान कर बैठा देना, ठीक है। तो आगे है अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन CH3B, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिखा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पता है आपको एल्कीन करते हैं, ठीक है। CH3Br, CH3Br, ये क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक है, CH3Br, ठीक है। अब यदि हम इसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे, ठीक है, CH3CH2 यहाँ पर होगा, सॉरी CH3 यहाँ पर CH2Br, इसमें यदि हम अल्कोहलिक KOH डाल दें है, ये आपको एल्कीन बनाता है, एल्कीन। एल्कीन यहाँ पर कार्बन काउंट कर लीजिए, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से एल्कीन क्या बनेगा, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2 गुना, तो 2 दूनी 4, है ना, C2H4 बनेगा। C2H4 को हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो याद रखिएगा जब भी अल्कोहलिक KOH दे देगा, इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड में डालेंगे तो ये बन जाएगा आपको एल्कीन, ये आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, ठीक है। Which of the following undergoes reaction? अब ये देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के, एल्डोल कंडेंसेशन ए का मतलब आपको बताए थे यानी क्लास में, ठीक है, ठीक बताए थे। एल्डोल ए से मतलब अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन आपको प्रेजेंट होना, ठीक है। तो यदि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन क्या बताए थे, फंक्शनल ग्रुप के ठीक अगल बगल वाला कार्बन पर जो हाइड्रोजन की संख्या होगा, है ना, वही अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है ना, इधर तो पीछे आपको हाइड्रोजन की संख्या 3 है, आगे आपको 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या टोटल हो गया 6। तो एल्डोल मतलब आपको ये देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन कितना है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल देगा। तो इसमें तो होगा नहीं, फॉर्मल का स्ट्रक्चर नहीं याद, HC डबल बॉन्ड, है ना, H। तो आपको याद रखना होगा अल्फा हाइड्रोजन होता है वैसा हाइड्रोजन जो आगे अगल बगल वाला जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, इसके आगे पीछे वाला कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या, तो न आगे कार्बन है ना पीछे कार्बन है, तो ये आपको अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं होगा। कार्बन पे रहता था अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ तो कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं, और वैसे भी एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन देता है, तो एल्डिहाइड है ना, तो कीटोन है, ये ईथर ग्रुप है। एल्डोल रिएक्शन 2 को देता है, एक तो एल्डिहाइड देता है और दूसरा कीटोन, तो ग्रुप आपको चेक करना है। यहाँ एल्डिहाइड था, अच्छा ये भी देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप है उसके पीछे वाला कार्बन पर जो है, यहाँ जो कार्बन है यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड रहता है, तो 2 1 3 1 4, यहाँ तो हाइड्रोजन होगा नहीं, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, 0 होता है, तो ये भी आपको एल्डोल नहीं देगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C डबल बॉन्ड